बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आते हुए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। सुबह का आगाज़ हो चुका है और ट्रैफिक में जब आप आ रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन आपने टॉलरेंस बर्दाश्त ज़रूर रखनी है। सब ने अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचना है, लेकिन आपने जो है वो इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ थोड़ा सा पहले निकल जाना है ताकि अफरा तफरी ना हो। और जब तक आप खुद कंट्रोल में नहीं रखते तो सामने वाला कंट्रोल में कैसे रहेगा। तो बिला वजह ना हॉर्न बजाना है, ना एक दूसरे को पैनिक में लेकर आना है। सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से और मुस्कुराते हुए करना है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने पाकिस्तान के लिए दुआ, शहरी कराची के लिए दुआ, और जहाँ जहाँ हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और ढेर सारी तनकीदें करते हैं, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं और इत्मीनान के अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज हमारे लेजेंड मोइन अख्तर मरहूम साहब, उनकी आज बरसी है और हमारे लिए बहुत ही मोहतरम और एक ऐसे आर्टिस्ट के आज भी उनकी बहुत सारी ऐसी माशाल्लाह से चीज़ें कायम हैं कि उनको देखते हैं, पसंद करते हैं और वो अपनी ऐसी पर्सनालिटी हमारे पास छोड़कर चले गए हैं कि उनको याद किया जाता है। आज 22 अप्रैल है, आज से 14 साल पहले जो है इस दुनिया फ़ानी से जो है सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कि उस तरीके से, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो है वो आपको मैं एक बात बताते चलूँ कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो है ना आपके नाम को, आपकी सारी चीज़ों को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसी पर्सनालिटी कि जिनके नाम से जुड़ जाएं और उनको, उनकी सारी चीज़ों को, उनकी प्रोफाइल्स को जब देखते हैं, उनके सारे ड्रामों को, सब चीज़ों को, तो एक अलग ही एक ऑरा में चले जाते हैं, क्योंकि ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। उनकी कॉमेडी ले लें, उनके सारे ड्रामे, सारी एक्टिविटीज़, वो कुछ अलग ही एक सिलसिला था। यानी आज 22 अप्रैल है और आज से 14 साल पहले आज ही के दिन दुनिया फ़न से इस अजीम तरीन फ़नकार को खोया था, जिसने 45 बरस फ़न की इस तरह खिदमत की। मोइन अख्तर एक अदाकार, सदाकार, कलमकार, मज़ाह निगार और होने के साथ साथ एक इंतहाई शानदार इंसान थे। पाकिस्तान के मीडिया कैनवस पर चंद ऐसे रंग बिखरे हैं कि जिनके बगैर पाकिस्तानी शोबिस का जो कॉमेडी जो है वो अधूरी है। मोइन अख्तर एक ऐसा नाम कि जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी से करियर का आगाज़ किया और बाद कंपेयरिंग एक्टिंग में और कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। हकीकत में जो बात है, मोइन अख्तर ने 1000 से ज़ायद किरदार निभाए और हर किरदार दूसरे से मुख्तलिफ और मुनफरिद रहा। वो जिस कदर उम्दा अदाकार थे उतने ही आला इंसान भी। अल्लाह ताला मोइन अख्तर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनके लिए आप सब ढेरों दुआ कीजिएगा, क्योंकि वो हमारा बेहतरीन असासा हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और सबसे बड़ी बात, आज के टॉपिक पर भी हम आते हैं कि आज का टॉपिक मैंने यही रखा कि जो पर्सनालिटी आपकी है, आप एक प्रॉपर तरीके से आप काम भी कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन अपने नक्श, अपनी सारी चीज़ें आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं दुनिया में, क्योंकि आपने एक ना एक दिन यहाँ से मूव कर ही जाना है। तो आपकी कुछ ऐसी बात हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप याद रखे जाएँ। आज कितना बड़ा नाम उनको हम याद कर रहे हैं और कुछ ऐसे ट्रैक्स भी आज लेकर आई हूँ जो आप सुनेंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। तो रोज़ाना ही मैंने सोचा अपनी पसंद के कुछ ट्रैक्स आपको ज़रूर सुनाऊँगी और आप लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ज़िंदगी के हर पल को अच्छे से गुजारें, लेकिन अपनी पर्सनालिटी में कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी अदा ज़रूर रखें कि आपको याद किया जाए। तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम कराची। वालेकुम अस्सलाम कराची। कैसी है हबीबा? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 3 बार बोलूंगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। ब्लू कुर्ती आपकी शायद जी और फिरोजी दुपट्टा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देख रही हूँ मैं। देख रही हैं आप? हाँ, अच्छा जी। और आपके लिए ना एक सॉन्ग है, अच्छा, उसके कुछ अशार है जी प्लीज। लेकिन मैं गाना सुन रही थी सुबह को। हाँ, कौन सा? सुनती हूँ, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, अच्छा, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात है भाई, जबरदस्त। सुना कम जुदाई का उठाते हैं लोग, बड़ी मुश्किलों से संभलते हैं लोग। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से दिल। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। वाह वाह। क्या क्या जतन करते हैं
तुम्हें क्या पता। क्या बात है भाई, ये दिल सुबह सुबह बेकरार कितना कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात है, जबरदस्त। साइमा के बिना बड़े गुनगुना रही सुबह हैं नहीं आप होती सुबह सुबह, और आवाज। आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला वैसे भी आपको गला खराब है, फिर भी मैंने गा लिया। गा दिया आपने, जो है ना वो कमाल कर दिया है। बस अच्छी बात है। देखिए जिंदगी जी, में मैं एक बात कहूँ आपको कोई हबीबा। टॉपिक था ना? हाँ, टॉपिक यही था जी कि जिंदगी में जिंदा दिल होके रहें, जी, और पता है क्या, हाँ, मुझे लोग कैसे याद रखेंगे? कैसे याद जो मुझे रखें। जानते हैं, हाँ, जो आपको मोहल्ले वाले, जानते हैं। खानदान वाले, बिल्कुल फैमिली के बिल्कुल लोग। ऐसे ही है। और हबीबा देखिए गाना अच्छा गाती है। गाना अच्छा गाती है, और दूसरा ये कि आप, शादी में ना हाँ, ढोल की होगी, मुझे जरूर बुलाएंगे। अच्छा मोहल्ले वाले, खानदान वाले। सबको पता है हबीबा हबीबा बहुत अच्छा आएगी जो है तो वो। मेहंदी के गाने गाएगी, टप्पे गाएगी। अच्छा टप्पे, अरे बड़े दिनों बाद टप्पे का लफ्ज सुना, यकीन जी। करो। हाँ वाकई में। चिट्टा कुकड़ बने रहते, क्या बात है, सुबह सुबह भाई। काली दुपट्टे वाली, मुंडा सदके फेरे थे। क्या बात है, अब्दुल्ला के जबरदस्त। साथ और अच्छा लगेगा। सुबह सुबह तो तुमने बड़ी रंगीन कर दी है भाई, बहुत अच्छी कर दी है। क्या बात है, जबरदस्त। तो ऐसी मुझे को गुनगुनाती कैसे याद रहो, रखेंगे, मैं चहकती आपको रहो, बता रही और जिंदगी में खुशियां समेटती रहो। बहुत हूँ। जी शुक्रिया जी, हबीबा। आपकी अपना शुक्रिया बहुत बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, थैंक अल्लाह यू। हाफिज। न्यूज़ अलर्ट बराए इत्तला। गरीबाबाद जानिब लियाकताबाद 10 नंबर अंडरपास से थोड़ा पहले पानी की लाइन लीकेज का सेकंड ट्रैक पर काम हो रहा है। ट्रैफिक प्रॉब्लम कोई नहीं। अवामुन्नास से गुजारिश है कि दौरान ड्राइविंग एहतियात बरतें। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 पर ज़िला सेंट्रल। ट्रैफिक का दबाव है, और मेन राशिद मिन्हास रोड अस्करी 4 अस्करी 4 पर गेट नंबर 1 और 2 के दरमियान एनएलसी का वाटर टैंकर ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से एक ट्रैक चल रहा है, और वाटर टैंकर ख़राब है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रमा दमा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 पर ज़िला ईस्ट। अच्छा जी, सड़क बंद है, और महरान हाईवे जानिब पोर्ट कासिम और जानिब कायदाबाद आने जाने वाले दोनों अतराफ सियासी जमात सिंध दरिया कनाल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन में गेट के सामने मुतबादल रास्ता ट्रैफिक को भैंस कॉलोनी से नेशनल हाईवे और यूनिस चौरंगी से मंजिल पंप की तरफ भेज रहे हैं। अवाम उन्नास से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 में लाइए। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 पर ज़िला मलीर। जी, न्यूज़ अलर्ट बहुत ज़्यादा है और मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, ये दिस इज़ माय ड्यूटी। बी कार्स हैं, ट्रैफिक का दबाव। ज़िला साउथ शार फैसल जानिब शहर, ज़िला सेंट्रल 3 हट्टी जानिब गुरुमंदर, चौरंगी नंबर 1 जानिब लसबेला। ज़िला ईस्ट शार फैसल जानिब शहर, राशिद मिन्हास रोड जानिब ड्रिग रोड। पी कार्स की वजह से ट्रैफिक का दबाव है। ट्रैफिक का दबाव है जी बमुकाम कायदाबाद ब्रिज चढ़ाई जानिब दाऊद चौरंगी सेकंड ट्रैक पर वाटर टैंकर ख़राब है, और जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रमा दमा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 पर ज़िला मलीर। जैसे मैंने पहले भी कहा प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कि ट्रैफिक का जब भी प्रेशर हो कुछ ना कुछ, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना है। अपनी उसी ट्रैक पे रहिए, अपने आप को थोड़ा सा पहले आप टाइमली अपने आप को घर से निकालें, खुद बाहर निकलें। लोगों को भी पैनिक ना करें, ना खुद पैनिक हो, क्योंकि बिना वजह भी रश में और उसमें जो है लोगों की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी। टॉलरेंस रखिएगा जी ज़रूर। और हम टॉपिक पर आते हैं जी, बात कर रहे हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से जो है आप लोग जो है निशानियाँ ऐसी छोड़ कर जाएँ कि आप याद रह जाएँ अच्छे अल्फाजों में। जैसे आज मैंने लेजेंड्स अपने मुइन खान जो हैं हमारे, अल्लाह ताला उनको जन्नत, मुइन अख्तर साहब, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे होते हैं, तो ऐसे रिश्तों में, ऐसे नातों में ऐसी बातें छोड़ के जाएँ जो आप याद रखे जाएँ। साथ साथ ट्रैक्स भी हैं जी, और ट्रैक ज़रूर आपको सुनाएंगे। एक सुकून की अगर बात करते हैं कि ज़िंदगी में सुकून बहुत कम हो गया है, लेकिन ये ट्रैक जब मैं सुनती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आपके लिए ज़रूर हम इसको प्ले करेंगे और आप सुनिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा। जो हमारे FM 88.6 के लिसनर्स हैं और जो फेसबुक पर हैं, वो मेरी बातों को सुने और उसमें इन्वॉल्व हो, फिर बाद में आप कॉल्स करके उसमें शामिल हो सकते हैं जी।
ओके जी। अब जो फेसबुक पे जो मुझे देख रहे हैं और उनसे हम दोबारा अपनी डिस्कशन की तरफ आते हैं और बातचीत करते हैं जी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ मुझे जो नज़र आती है, वो जो मुझे फ़ील होता है कि लोगों को किस तरीके से आपस में ऐसा गैदर किया जाए कि जिसमें आपको फ़ील हो कि हाँ, आज अगर आप कोई बात करते हैं, जैसे हम अपनी अगर बात करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें सिलसिला एक कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है कि टाइमली दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकाल के, चाहे वो आपकी गैदरिंग है या कुछ भी, आपने उसमें लाजमी वो टाइम पीरियड आपने देना है, ताकि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन लेवल आपका जब होता है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने में आती हैं। आप अपने छोटों से सीख सकते हैं, बड़ों से, अपने तमाम सर सिमिलर एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, लेकिन लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, डिफरेंट क्राइटेरिया के लोगों से, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि हर किसी का माइंडसेट क्या है, हर किसी की क्या अपनी एक वैल्यू, हर इंसान अपने आप को वैल्यू देता है और देनी चाहिए। जिस इंसान ने अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दिया ना, मेरी बात हमेशा एक याद रखिएगा, तो फिर दुनिया आपको वैल्यू देती है। और चाय की अगर बात करते हैं तो ज़्यादा मेल जोल रखने वाले जो हैं, वो चाय मिलने का इम्कान उनको ज़्यादा भी होता है, और ज़्यादातर जो है वो छोटे कप अगर आपके पास आए तो उसको एक तरफ कर दें, बड़ा वाला जो मग होता है ना, जो मेरे पास भी आ चुका है, उसको आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि चाय का मज़ा जो है वो बड़े मग में ही है। छोटी छोटी सी जो चैनक्स होती है, मुझे तो उसमें मज़ा नहीं आता। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। और सिंपल इज़ दैट कि अगर बात करें हम अपनी चॉइसेस की, बहुत सारे लोगों की ऐसी पसंद नापसंद शामिल होती हैं चीज़ें ज़िंदगी में कि जो आपके साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन आपने उसको किस तरीके से गैदर करना है, किस तरीके से उसको फॉलो भी करना है। तो बहुत सारी मिली जुली कैफियत के साथ जब आप अपनी लाइफ को गुजारते हैं, तो आपको महसूस होता है कि हाँ, वाकई आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ को पाया है, कुछ ऐसी चीज़ को सोचा है जिससे आपको मिलकर खुशी भी हो, जिसके साथ बैठकर आपको अच्छा भी लगे। कि ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों का हमारी सोच, मिजाज और तरक्की पर बहुत गहरा असर होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं जो सिर्फ दूसरों की बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं, मनफी सोच रखते हैं, तो रफ्ता रफ्ता आपकी सोच भी उसी रंग में रंगी जाएगी। लेकिन अगर आप ख़ुद को ऐसे लोगों के साथ रखें जो तरक्की की बात करते हैं, जो नए ख़यालात को बांटने की बात करते हैं, जो हौसला अफजाई की बात करते हैं और आपको आगे बढ़ने की राग़िब करते हैं, आपके लिए नई रास्ते हमवार करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी भी मस्बत सिमत की तरफ बदलने लगेगी। वक्त कीमती है, उसे उन लोगों पर खर्च करो जो आपको ऊपर जो है वो जो है उठाते हैं और नीचे नहीं गिराते। ज़िंदगी की हकीकत के जैसे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, वैसा ही आप बनते चले जाएंगे। इसलिए अच्छे और मस्बत लोगों को अपना दायरा बनाइए, और उनके दायरों में सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो एक है, जो आज का दौर है और जिस तरीके से लोग अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम भी करते हैं अपनी तमाम सब लोगों के साथ, तो उसकी रीज़न क्या है, जो आपका ऑरा है, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके अंदर कोशिश करें जहाँ भी आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, वहाँ से फ़ौरन बिल्कुल मूव ऑन हो जाए, गायब हो जाए, वहाँ दोबारा नज़र ही ना आए। उसकी रीज़न ये कि वो चीज़ फिर आपकी पर्सनालिटी पे भी झलकना शुरू हो जाएगी। ऐसा है, बड़ों ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि सोहबत का असर होता है। सोहबत का वाकई बहुत असर होता है कि आपकी ग्रेजुअली रोज़ाना की अगर आपकी कोई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, आप लोगों के साथ गैदर होते हैं, बातचीत होती है, सब कुछ, तो वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी में आना शुरू हो जाती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो हम अपनी फैमिली से रिलेटेड अगर बहुत सारी बातों को लेकर चलें, तो उसके अंदर महसूस होता है कि वाकई जो बड़ों ने कहा वो सही कहा, कि आपकी अपनी खुद की ऐसी हो पर्सनालिटी कि लोग आपसे मिलना पसंद करें, आपके साथ बैठना पसंद करें, बजाय इसके कि देखते ऐसा लगे यार इनसे बात की ना तो बस बिलावल जी की नेगेटिव बात ही सुनने को मिलेगी। तो वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें, कुछ ना कुछ ऐसी लिस्ट बनाएं अपने दोस्तों की, अपने प्यारों की, कि जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं। उन लोगों के साथ बैठकर आपको लगेगा कि वाकई आप ज़िंदा हैं, आपकी हयात अभी ऐसी है कि आपको सोच कर कुछ अच्छा लगे, कुछ नए आइडियाज़ लें, कुछ ऐसी चीज़ लें, क्योंकि देखें ज़िंदगी का काम है, ज़िंदगी का एक सिलसिला है जो बढ़ते रहना है, चलते रहना है, और ये वो लाइफ है कि आपकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, किसी और की नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर लम्हा, हर वक्त जो आपने अपना सर्टन एक टाइम बनाया हुआ है, उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को प्रॉपर ऐसे तरीके से लेकर चलें कि आपको ग्रेसफुली महसूस हो, लोग आपकी पर्सनालिटी को देखकर बोलें कि हाँ, अगर ये कहीं ना कहीं है या कुछ है तो कुछ ना कुछ नज़र आता है तो है। और सेकंड बात ये कि साथ साथ मैं चाय भी पी लूँ, फिर हम बात करते हैं, थोड़ी ठंडी हो जाएगी।
और जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं, सुनते हैं और मैसेजेस करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कनेक्टिविटी लगती है। क्योंकि देखिए हमें भी किसी का इंतज़ार होता है अपनी लाइफ के अंदर कि हाँ कोई किसी से हम कोई अच्छी बात सीखें, कोई अच्छी चीज़, कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसको सुनकर, जिसको हासिल कर कर हमें महसूस हो कि हाँ वाकई हमारे जो सिलसिला है वो कंटिन्यू रहे। और उसकी रीज़न यही होती है कि आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से इस चीज़ का जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सिंपल ये कि आपने जितने भी लोग जो देख रहे हैं, हम दोबारा आ गए ट्रैक से वापस जी, FM पे हमें सुन रहे हैं लोग, तो सिंपल जो हम बात कर रहे थे वो यही कि आपकी जो पर्सनालिटी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ग्रेसफुली जो है ना वो बनाना आपकी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद करार खान मुनकसर मिजाज भाविन चरंगी से। जी सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। अल्लाह का शुक्र है, हम इसी मट्टी से पैदा हुए और इसी मट्टी में पिन्हा हो जाएंगे, लोग हमें याद करते रह जाएंगे। ये मोइन अख्तर ने भी यही कुछ कहा था और मैं भी यही कहता हूँ। क्या बात है। आप जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ फाइमा बेटा, ये ट्रैक ब्रेक का सिलसिला आपके लिए सही नहीं है। सही नहीं है? अच्छा। ये कॉलरों को दूर करने का सबब है और मैनेजमेंट ने अगर आपको कहा है तो ये प्रोग्राम को खराब करने के लिए कहा गया है। अच्छा। 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसमें म्यूजिक किसी को सुनना हो तो 1000 स्टेशन है FM के, उससे भी आदमी जाके सुन सकता है। आपको ये म्यूजिक को नहीं रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और म्यूजिक से बजाय प्रोग्राम बेहतर होने के बदतर हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, वैसे आपकी मर्जी है। ये कोई टेक्निक चलाई नहीं, ये आपको दूर करने का सिलसिला है कि कॉलरों से आप दूर से दूर हो जाएं। अच्छा। म्यूजिक के बहाने से। अच्छा, ये सब बेकार बातें हैं। म्यूजिक सुनना होगा तो बहुत सारे स्टेशन है, एक स्टेशन यही नहीं है। ये स्टेशन की खूबी थी कि कॉलरों को आपस में मिला रहा है, कॉलर एक दूसरे से एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे की आवाजें सुन रहे हैं। अभी क्या कहेंगे आप? आपने बहुत प्यारी बात की। हाँ, नहीं, बहुत आपकी सजेशन हम आगे पहुंचा देंगे बिल्कुल, और आप ही पहुंचनी भी चाहिए, मगर ये म्यूजिक का सिलसिला इस प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए सुबह में। ठीक है। नहीं, एक तो वक्त कम है, अगर म्यूजिक का सिलसिला करना है तो फिर 3 घंटे का प्रोग्राम किया जाए। अच्छा। 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक, अच्छा, 11 बजे तक। क्या कहेंगे? तो कोई बात भी है, बड़ी प्यारी बात, मगर ये सब बेकार बातें हैं। ये म्यूजिक तो सुनने में बहुत सारे चैनल है बेटा। USB मिलती है बाजार में, कार्ड मिल जाते हैं, सीडियां मिल जाती है म्यूजिक की। अच्छा, एक्चुअली होता है क्या, जो ट्रैक्स पर होते हैं ना, जो ड्राइविंग में हैं और जिनको जाहिर सी बात है, आपको पता है अच्छा टाइम गुजारना है, थोड़ा ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा नहीं, ये म्यूजिक का सिलसिला आपके प्रोग्राम में नहीं जैसा। बस चलें, ठीक है। एक पहले भी जो प्रोग्राम जैसा हो रहा था वैसा ही होना चाहिए। चलें, ठीक है। और क्या तो जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सब बहन भाइयों को दर्जा बदर्जा सलाम और दुआएं। और मेरे बहुत सारे साथी प्रोग्राम सुन रहे हैं, रहीम बलोच है, अहमद यार बलोच है, सब आपके प्रोग्राम को पसंद करते हैं। मोहम्मद करार खान सबको सलाम पेश करता है। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही, दर्जा बदर्जा सलाम और दुआएं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता कयामत रहे, शाद रहे, आबाद रहे, हम रहे ना रहे, पाकिस्तान को कायम और दायम रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। सबकी अपनी अपनी राय, सबकी अपनी पसंद नापसंद शामिल होती है ज़िंदगी में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल होती हैं, जो कि आपको निभाना बहुत ज़रूरी होता है। और लाइफ वैसे भी चेंजेस का नाम है। जैसे दुनिया जो है वो ज़िंदगी जो है मूव ऑन होती है, इसी तरीके से आपके ट्रैक्स भी, आपकी सारी चीज़ें भी साथ साथ मूव हो रही होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं चेंजेस चाहिए होते हैं। एनीवेज, हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर ही, जिस तरह से हम कंटिन्यू बात कर रहे थे कि अपने लोगों में किस तरीके से आपको ज़िंदा रहना है, कि आज जाने के बाद भी हमारे मोइन अख्तर साहब हम में मौजूद हैं, उनकी बातें, उनकी जो एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी वो आज भी ज़िंदा है, और जिस तरीके से उनका नाम लिया जाता है, एक ऐसी सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी कि देखें कॉमेडीज़ में सबके नाम है सब, लेकिन उनका जब नाम आता है तो कुछ अलग ही एक सिलसिला बन जाता है, एक अलग ही एक ऑरा में चले जाते हैं हम लोग, कि उन्होंने जिस तरीके से अपने अल्फाज, अपनी अदायगी, सब कुछ पेश किए, जो आज भी हमें कायम दायम है। हम जब भी उनके ट्रैक्स या उनकी सारी जो ड्रामेटिक चीज़ें देखते हैं और उनके शोज़ वगैरह, तो उसमें महसूस होता है कि उनके अल्फाजों का चुनाव बड़ा खूबसूरत होता था, बड़ा लिटरेट, और लगता था कि हाँ वाकई कोई एक पर्सनालिटी, एक फैमिली बैकग्राउंड। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
जी वालेकुम सलाम। मुझे वादी रमजान कहते हैं, सैदाबाद बलिया कराची से। जी वाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। अपना कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या कहेंगे? जी पहले तो दुआएं दूंगा कि अल्लाह आपको बेन शहबानो व शादाब को, मेरे को बिन्यामिन को खुश रखे, आबाद रखे थोड़ी जिंदगी। जी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में आप कह रही, जी इंसान को ऐसा होना चाहिए कि बंदे उसको दूर से देखे तो कहे कि वाकई कोई इंसान आ रहा है, हाँ, वाकई कोई पर्सनैलिटी आ रही है। उसके साथ बैठना पसंद करें ना, बात करना पसंद करें, लगे कि हाँ कुछ आपको पॉजिटिव जुबान से पहचाना जाता है। जी, इसकी ये दो खसूसियात इंसान के लिए बहुत अहमियत रखती है। और मेरा एक गाना अगर फरमाइश अगर पूरी तरह तो बताइए कौन सा? राहत फतेह अली खान का है। किसका? दिल मेरा दिल बेकरार अब होने लगा है। राहत फतेह का? राहत फतेह अली खान का दिल मेरा अच्छा, जरूर बेकरार ठीक है जी, होने लगा है। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं अगर बोलो तो अपना नंबर शेयर करो। बस आपने बता दिया, हम आपको सुनवा देंगे बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, कम टू द पॉइंट, हम उसी पर आ जाते हैं दोबारा और फिर ज़िंदगी को वही रमा दमा करते हैं उसी बात पर। और रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरीके से हमारी आपसे डिस्कशंस होती हैं, आप इन्वॉल्व होते हैं मैसेजेस के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए, तो ये एक जो बाउंडिंग है, एक कनेक्टिविटी होती है, उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि आपको एक इंतज़ार होता है ना। इसी तरीके से अपनी पर्सनालिटी को आपने कैसे ग्रूम करना है कि आपका इंतज़ार किया जाए, आपसे बात की जाए, आपको महसूस किया जाए कि हाँ आप भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं और आपसे डिस्कशन की जा सकती है, साथ बैठा जा सकता है। बहुत सारे सिंपल इज़ दैट कि मैंने आपको बताया कि आइडियाज़, ऐसी पर्सनालिटीज़ हों आपके साथ जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ मौजूद हैं कि जिसमें आपको लगे कि हाँ आपने अभी अपनी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे करने हैं कि जिसके अंदर आपको महसूस हो कि हाँ आप जी सकते हैं, आप प्रॉपर तरीके से उन सब चीज़ों को जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ मौजूद होती हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। उसका रीज़न क्या होता है कि हमने कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है वो खो दिया होता है, उस चीज़ को हम फील ही नहीं करते। और वो फील क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हमारे लिए फॉर ग्रांटेड चीज़ हो जाती है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हनीफा जी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। क्या कहेंगी? कौन सा मौजूद है आपका? कौन सा आज मौजू? बस आप बता दें, आप किस पे बात करना चाहती हैं? आज का मौजू यही है कि आप जैसे आपकी पर्सनालिटी है ना, जैसे आपकी पर्सनालिटी है कि आपसे जब भी आप आती हैं मुस्कुराहटें बिखेर देती हैं, ऐसी मैं कहना चाह रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि लोग आपसे बात करना पसंद करें। जी भाई मैं तो जगत पे ऐसे दिन गुजार देती हूँ, हंसते खेलते सारा दिन गुजार देती हैं। सही है, अच्छी बात आपसे बात करने में टाइम पास कर लेती हूँ सुबह के टाइम। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपके चैनल पे दूसरे आते हैं उनसे बात कर लेती हूँ, डॉक्टर साहब आते हैं उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ, ऐसे ही होना चाहिए ना। देखिए अच्छा टाइम गुजारना भी, ये भी एक ब्लेसिंग है, वरना आजकल लोगों के टाइम नहीं गुजर रहे होते, परेशान रहते हैं। सारा दिन इसी तरह से जहाँ साथ बैठो किसी की, उसके बिजली के बिल की प्रॉब्लम, उसके गैस के बिल की प्रॉब्लम, और कोई बातें ही नहीं रही है भाई। बस यही रह गया। गैस तो आती आती रहती है, लाइट आती आती रहती है, अभी है अभी चल जाएगी। चले, अपने बहुत सारा ख्याल रखें और जिंदगी को भरपूर जिए, इसी तरह हंसते मुस्कुराते जैसा आप मुस्कुराती हैं। और क्या कहते हैं, सब कॉल करने वाले को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। सही बच्चों को सलाम करिएगा। थैंक यू थैंक यू। वक्त की होती है कमी और टाइम जो है वैसे बड़ी तेज़ी से भाग रहा होता है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे कॉलर्स हैं वो बजाय इसके कि सबके नाम लिए जाएं, सबको सबका पता है, तो आप अपनी बस जो है पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए ताकि आपकी बात को सुना जाए और प्रॉपर तरीके से आपको टाइम दिया जाए। एक और ट्रैक है बड़ा ज़बरदस्त सा, आपके लिए पसंद करके लेकर आई हूँ, वो सारी चीज़ें जो आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर इंजॉय कीजिए जो ट्रैक्स पर हैं और अपनी ज़िंदगी में रवा दवा हैं, और जो फेसबुक पे है वो हमारे साथ डिस्कशन में मौजूद हो जाइएगा। जी
अब हम करते हैं उस चीज़ पर बात, क्योंकि देखिए एकदम से ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है जब आप करते करते कोई ऐसी चीज़ प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो फिर हो ही जाती है फिर। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे जो है वो लाइफ के अंदर आपकी अपनी पर्सनालिटी, जैसे हम मोइन खान साहब की बात कर रहे हैं, मोइन अख्तर साहब में तो बार बार नाम जो है ना वो ऐसा हो जाता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें मोइन खान अकेडमी में जाना होता है, रोज़ाना ही तकरीबन एक दिन छोड़ के तो हम लोग वहाँ मौजूद होते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हों कि जिनके साथ आपको फील हो कि हाँ आपको कुछ ना कुछ आपको लिखना अच्छा लगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात वॉक करना, जैसे मैंने बात की लास्ट टाइम कि आपने अपनी सिस्टमैटिक कुछ ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को लेकर चलना होता है जो आपको पसंद हो। आपकी दिल की खुशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों से मेरी डिस्कशंस होती है डेली की बुनियाद पर, उनसे मैं यही बात कहती हूँ कि अपनी लाइफ में हमने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं जो आप जितनी एक सर्टन एक टाइम आपके पास है उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। जो टाइम आपको लिमिटेशंस है उसी में आप अपना वर्कआउट करते हैं, उसी में सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हर किसी को हम खुश भी नहीं रख सकते ना, हर कोई खुश हो भी नहीं सकता, 100% कोई है भी नहीं। लेकिन अपनी ज़ात से परफेक्शन जो आप लाते हैं वो आपका सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आपने ये काम किया। लाइक ड्रेसिंग की बात करते हैं या किसी और चीज़ की कि अपने आप को ग्रूम करने की, तो लास्ट जो 2 डेज़ गए उसमें मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हमने मिलकर एक फ़ैसला किया कि अब अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज करना है। तो किसी ने कुछ चेंजेस लेकर आया, कुछ जैसे मैंने हेयर कलर अपना चेंज किया, अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी चेंजेस लेकर आए। तो सब ने अपनी अपनी लाइफ में हमने टॉपिक्स बना लिए कि भाई अब हमने चेंज लेकर आना है। किसी ने ड्रेसिंग के हवाले से बात की। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आपको महसूस हो कि हाँ आपको अपनी लाइफ में अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, कुछ भी हो, वट एवर। पूरे 24 घंटों में अगर देखा जाए तो आपने लिए वक्त निकाल, जो बहुत से लोग को कहते हुए सुना यार टाइम ही नहीं मिलता, बाल बनाने का टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? इसलिए कि उसकी वजह ये कि आपने अपने आप को अहमियत ही नहीं दी हुई। जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो सामने वाला है कख आपको इम्पोर्टेंस देगा, कोई भी नहीं देगा। इसीलिए ये कि आपको अपने आप को हर लिहाज से हेड टू टो अगर बात की जाए, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत नेमतों से आपको नवाजा है, उसको मज़ीद ग्रूम करना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं, बाय करते हैं, कोशिश करते हैं ना उसको संभाल के रखा जाए, चाहे वो कोई डेकोरेशन पीस हो, घर का कॉर्नर का कोई वाज हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि जो बहुत ज़्यादा कीमती भी होती हैं चीज़ें, तो उसको आप संभाल के रखते हैं, उसको अच्छे से केयर करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से उसकी हर तरह से देखभाल होती है। तो आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी ज़िंदगी, आप अपना क्यों नहीं अपने हिसाब से अपनी स्किन का ख्याल रखना, अपनी डाइट का ख्याल रखना, अपने आप को प्रॉपर खुशी का एहसास रखना कि कहाँ से खुशी मिलती है। चाहे वो वॉक करके मिल जाए, चाहे वो अच्छा हेल्दी आप फूड लेके बैठ जाए, चाहे आपने थोड़ी बहुत एक चाय का कप भी लिया हुआ या कॉफ़ी का कप, लेकिन आपकी जो एम्बियंस है, आप जहाँ बैठे हैं, चाहे वो खुली फ़िज़ा है या कोई कॉम्पैक्ट है ऐसी जगह, वहाँ आपको बैठना अच्छा लगे, वहाँ आपको लगे कि हाँ आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर तो आपने चले मिली जुली, क्योंकि परेशानियाँ हैं, एंजाइटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं खुशी भी छुपी हुई है। उस पूरे दिन में वो आपने एक सिस्टम बना लिया है कि हाँ ये चीज़ है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मुझे अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी, इर्द गिर्द के माहौल में अपनी तमाम उन ड्यूटीज़ के लिए भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा, बल्कि मैं एक बात अपने इस जो मेरा प्लेटफॉर्म है इसके ज़रिए एक बात कहूँगी, बेदिली से जो लोग काम करते हैं ना उनके काम में कभी बरकत नहीं होती। ये मेरा अपना अकीदा भी है, ईमान भी है, और हम सबका ही होना चाहिए कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कोई काम है, कुछ है, आपने उसको दिल से अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक भरपूर तरीके से ज़िम्मेदारी समझ के आप करते हैं ना, तो उसमें अल्लाह की मदद आपके पास पहुंचती है, और इसमें आपको महसूस होता है कि वाकई उसके अंदर डे बाय डे ग्रेजुअली जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपसे सर्कुलेट होना शुरू हो जाती हैं, आपके इर्द गिर्द आ जाती हैं कि आपको महसूस होता है कि वाकई ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया। उसकी रीज़न ये कि आपने कहीं ना कहीं अपना ऐसा बेस्ट रोल प्ले किया जिसकी वजह से आपको वो चीज़ आपको मिल गई। तो यही चीज़ें हैं, यही ज़िंदगी की कैफियत में शामिल होती हैं, और बहुत सारी बातें जो मैं आपसे करती हूँ ना, उसकी रीज़न क्या है, अच्छे लोगों में बैठने से आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, और अच्छी गुफ्तगू, और वो हमारी जो पेरेंट्स की बातें थी वो सब चीज़ें, उन सबको जमा करके एक अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल होकर जाना।
आप किसी भी जगह पर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, आपका वहाँ पर प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे उठे आगे जाके बैठ गए चले गए बेदिली के साथ, बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यही कि आपने अपने आप को जिसने वक्त दिया ना, तो दुनिया फिर आपको वक्त देती है, ऐसा है। और ये रीज़न जो है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे टॉपिक्स पर बात चल रही होती है, रोज़ाना ही हम कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं लोगों के साथ जब मिलते हैं और सिलसिला बनता है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, जितने भी लोग हमें सुनते हैं देखते हैं कि अपनी रोज़ाना की रूटीन में ना, जैसे हमने डेली सोचा हुआ है कि अच्छा खाना पीना हो और सारी एक्टिविटीज़ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी हो रही हैं सब कुछ, उसके बाद कहीं ना कहीं कोई ऐसा टाइम मिलता है ना, तो किसी ऐसी पर्सनालिटी के साथ ज़रूर बैठें कि जिनके साथ बैठकर आपको कुछ ऐसी रिवाइवल हो, आपकी पॉजिटिव चीज़ें जो आप सोची हो कि हाँ ये चीज़ तो मैंने की थी और दोबारा अगर मैं इस चीज़ को दोबारा ज्वाइन करता हूँ या करती हूँ तो इसके अंदर मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में क्या चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें भी आप सोचते हैं करते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने अपनी लाइफ में जो है वो हर चीज़ को जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है और सुनना और देखना भी है। तो साथ साथ जो हमारे FM पर है वो हमें सुन सकते हैं दोबारा, और हम आ गए हैं आपके पास दोबारा ट्रैक के बाद, और इसके साथ साथ कॉल्स भी ले सकते हैं, आपकी बातें भी चल रही हैं साथ साथ और डिस्कशंस भी हो रहा है। तो साथ साथ जो है वो सब चीज़ों को जोड़ के रखना वो भी हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी जो मेन जो आपका अपना ज़ाविया है ज़िंदगी का, उसके अंदर सोचना समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी आपकी जी, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपका दुनिया आखिरत कामयाब करे, अल्लाह आपको आपके अहलो अयाल के साथ अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक तमाम आफत, तमाम बलाएं, तमाम बीमारी, तमाम परेशानियों से अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह आपकी ईमान की सलामती फरमाए। और मेरे जितने भी सुनने वाले बहन भाई, कॉलर, लिस्टर और जहाँ तक की आवाज जा रही है, सबको अल्लाह पाक जो है ना अपने तो अमान में रखे, उन सब के रिस्क में, माल में, जान में, जिंदगी में, सेहत में, पहले अयाल में अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए और अल्लाह पाक उन सब ईमान की सलामती अता फरमाए और उन सब को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन इलाही आमीन। बड़ी प्यारी आपकी। मैं सिर्फ आज एक बात कहूँगा, कभी मैं कहता नहीं हूँ बहुत कम, लेकिन मैं करार भाई की बात से जाऊंगा, वाकई मुत्तफिक है। हम दूसरा वोट आ गया, आप यकीन जाने, आप यकीन नहीं, बिल्कुल आप यकीन जाने, आज तो मेरा दिल ही नहीं होगा कॉल करने को। अच्छा तो बस आप यकीन जाने, आप देखें कि 35 मिनट हो गए और 5 कॉल आ चुके हैं। हाँ, 5 कॉल अटेंड हुए हैं। हमें फैमिली है, हमें एक दूसरे की आवाज आपकी तवज्जुह से, ये सच्चा जारिया है। अगर हम एक दूसरे की आवाज सुनते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। क्या बात है। बड़ा वो ये मेरी राय है। हाँ, वो नहीं, ये मेरी राय है। अपनी राय देना बहुत जरूरी है। सबका अपना एक सुनने का, बात करने का सबका अपने एक तरीका होता है, सबकी अपनी पसंद नापसंद होती है। बिल्कुल, हम अभी चैनल से हम सब एक साथ जुड़े हैं। हाँ, हम एक दूसरे को पहचानने लगे हैं। मैं तो खुद आप लोगों के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। अब हम जो है ना एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। अच्छा सही। बस और कोई बात नहीं है। आज के टॉपिक के ऊपर अगर मेरी बात से लगा रही हो तो माजरत। हाँ, नहीं, अपनी अपनी राय देना बहुत जरूरी है और हर किसी की अपनी पसंद है। आज की टॉपिक के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारे सितारे दिए, लेकिन सितारा जो चमकता हुआ जी, अभी हर एक्टिंग आप इससे किसी भी लेवल पे एक्टिंग करवा लेते, ये कर रहा हूँ। रूसी ड्रामा, क्या पर्सनालिटी उनकी माशाल्लाह। रूसी ड्रामा आपको याद है? मुझे याद है, बिल्कुल याद है। बिल्कुल, क्या काम किया आप। मैं तो बाकायदा इसका उमर शरीफ का इसका शो में देखने के लिए जाया करता था। अच्छा, हाँ, नहीं मैं अपने फादर के साथ भी उनके मिल चुकी हूँ, उनसे मैंने बकायदा प्राइज भी लिया था। ड्रामा देखने का मुझे शौक था। हाँ माशाल्लाह,
ये याद रह जाता है। ये वो पर्सनालिटीज होती हैं कि जो वाकई जिन्होंने अपने रंग छोड़े हैं, अपनी वो पूरी लाइफ दी है कि जो आज भी ये इस खिलाफ को पूरा करने में काफी टाइम लग जाएगा। नहीं आते अब वो आर्टिस्ट नहीं है, वो चीज है ठीक है गुजर रही है, लेकिन जो अपना नक्श छोड़ गए वो आज भी जिंदा है, वो आज भी हमें शामिल है। आप मोइन अख्तर को देख लो, आप सलीम नासिर को देख लो, ये कंगीला को, नन्ना को, ये सारे हमारे लेजेंड थे। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि जितने हमारे आर्टिस्ट हैं ना जो पुराने, उनको मैं रिवाइव करूं, उनको लेकर आऊं अपने शो में। जैसे कोई यहाँ मौजूद हो तो लाजमी मेरी कोशिश होती है पुराने आर्टिस्ट जितने हमारे लेजेंड्स हैं वो आर्टिस्ट के अंदर जो है काम बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और की सबसे दरखास्त है अगर मेरी बात से कोई किसी की दिल लगा रही हो तो मैं माजरत चाहता हूं। पसंद बताइए और कभी नहीं किया, मैं आता हूँ दुआएं देकर चले जाता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप यकीन जाने आज मेरा खुद का, मैं सुबह 8 बजे तैयार होकर प्रोग्राम के इंतजार के लिए इंतजार करता हूँ। देखे जरा आप यकीन जाने कि मेरा तकरीबन 8 से 9 कॉल लग चुका है। वीवा से भी पहले मेरी कॉल लगी। अच्छा, बस वो क्या कॉलर के बाद मेरी कॉल, लेकिन आप टाइम ही आपके पास जो है ना बहुत कम होता है। हाँ, चले इंशाल्लाह। आज यकीन जाने आपकी दिल खफा हो गया था कि मैं कॉल ही नहीं करूँगा। माजरत इंसान है। हाँ, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपके चैनल को कामयाब बनाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। भाई लोगों की राय हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है और जो लोग हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, उनका होना हमारे साथ बड़ा ज़रूरी है। उसकी रीज़न यही है, उन्हीं की चॉइसेस होती हैं जो आगे हमारे प्रोग्राम ये सब चीज़ें आगे तक पहुंचते हैं। और हकीकत जो बात है, आपके अपने लोग आपको जो पसंद करते हैं ना, आपके लिए बड़ी दिल से जब दुआ निकलती है वो तो फिर कमाल ही हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अरे वालेकुम अस्सलाम, मिसेस अली, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है? ठीक है, बस दुख में है, बहुत दुख में फोन कर रही हूँ मैं आपको। क्या हुआ? इतना अफसोस हो रहा है आपकी बात सुनकर, आपके मैनेजमेंट का फैसला सुनकर। सबसे पहले तो मैं अपने लेजेंड फनकार मोइन अख्तर को सलाम अकीदत पेश करूंगी। बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमाए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के बुलंद मकाम अता फरमाए, उनके अहल व अयाल पर अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमाए, उनके तमाम मद्दाहों पर अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला अपने बहुत ही फजल व करम से सबको नवाजे। और मेरी प्यारी बेटी, वो बहुत बेहतरीन इंसान थे, नफ्स नफीस उनसे मिली थी। और वो बंद मुट्ठी से जिस तरह मदद करते थे वो और उमर शरीफ, ये मैं अपना जाती प्रैक्टिकल बता रही हूँ। कुछ लोग मेरे साथ उनके पास गए थे और उन्होंने बंद मुट्ठी से मदद करी थी। आप यकीन जानिए, बहुत खुश इखलाक और बहुत बेहतरीन बुलंद मिसाल बल पाए के फनकार थे। दोनों की बात कर रही हूँ, उमर शरीफ के लिए, मोइन अख्तर के लिए। और तो बेटा, मैं तो बस दुख से फोन कर रही हूँ और दुख ये है कि वाकई हम लोगों से बहुत, आपके मैनेजमेंट जो है ना वो हम लोगों से बहुत तंग आ गई है, बहुत परेशान हो गई है बेचारी। तो उसने ये फैसला किया है कि साइमा सिद्दीकी वैसे बहुत दूर थी, अब इन्हें दूर कर दो। मैं करार खान की एक लब की सच्चाई की दिल से गहराइयों से जो है ना ये सलालो उसे सलाम अकीदत पेश करूंगी। मोहम्मद खान को, करार खान को मैं उनके हक में जो है ना 101 वोट दूंगी कि बिल्कुल अपने दिल की बात करिए। तो कोई बात नहीं बेटा, आप खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, हमें दूर कर दे, कोई बात नहीं, दिल से थोड़ी बेटा दूर होगी आप हमारे। हम आपको दुआएं देते रहेंगे, सबको दुआएं देते रहेंगे। आपका प्रोग्राम कामयाब सिर्फ आपके कॉलर्स लिसनर्स की वजह से है। बहुत जल्द ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ये लिख के रख लें आप। जैसे मेरा आगा नौमान चला गया ना बेटा, में लोग आज भी उसको याद करते हैं, दुआएं करते हैं उसके लिए। ऐसे मुझे लग रहा है कि हम लोगों को दूर कर रही है ना मैनेजमेंट। कर ले बेटा, कोई बात नहीं, दिल से थोड़ी दूर होंगे आप हमारे दिल में रहती है, दिल में बसती है, हमारी रूह में अच्छा लगता है आप लोगों के साथ कनेक्ट होना, बहुत मोहब्बतें हैं। तो खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो। मेरी आखिरी कॉल है, आज के बाद मैं कॉल नहीं करूंगी आपको, आज के बाद मैं आपको कॉल नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लोग खफा हो रहे हैं भाई।
वही लोगों की मोहब्बतें हमारे पास हैं, ये मोहब्बतें कायम रहनी चाहिए और इनकी जो दुआएं हमारे लिए बड़ी कीमती होती हैं। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ यही है कि एक दूसरे के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है वो बेशक चंद लम्हों की हो, पल भर की हो, लेकिन प्योरिटी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें लाइफ में चेंज होना बहुत ज़रूरी होती हैं और उसमें साथ साथ हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है ना। तो हमेशा अच्छा तो नहीं मिल रहा होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन है हमारे साथ? जी, हम बात कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी के हवाले से मोइन अख्तर साहब, जिन्होंने अपने काम से अपने आप को मनवाया, अपनी पर्सनालिटी को अपने बिहेवियर से मनवाया, जो आज भी हम में हयात हैं। और उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि आपका अच्छा बोलना, आपका अच्छा दिखना आपकी पर्सनालिटी में हमेशा प्रोमिनेंट होता है। आपको वो चीज़ जो है वो अलग नज़र आती है और अलग कर भी देती है। उस क्यू से, उस लाइन से, उस चीज़ में आपको महसूस होता है कि वाकई आपने कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बात, कोई अच्छी चीज़ कही जो लोगों को याद रह गई। जैसे आज मेरे जो कॉलर्स हैं, लिसनर्स हैं, आप सब मेरी एक फैमिली है और कोई अगर किसी चीज़ को किसी को बुरा लग रहा है, कुछ है, तो वो सबकी अपनी अपनी राय है। देखें, हर किसी की अपनी राय जो है वो कायम होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ों का जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमने करना ज़रूरी भी होता है। उसकी रीज़न यही होती है कि आपको शायद कुछ लोग समझ गए हैं, कुछ लोग समझ जाएंगे। तो एक और ट्रैक है, आपसे जो है वो दोबारा मेरी मुलाकात होगी उसमें फेसबुक पर, और अभी जो हमारे सुनने वाले हैं वो इस ट्रैक को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, वो साथ साथ जो प्रोसेसेस होते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो ये होती है डाइवर्जन। कुछ ज़िंदगी में चीज़ें डाइवर्ट हो जाती हैं, तो उसमें आपको हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये नाम ही ज़िंदगी जो है वो चेंजेस का नाम है। और जैसे मैं अपने टॉपिक्स में आपको बताती हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं भी सोचते वो हो जाती है, और उसको फिर अच्छे से लेकर चलना ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी में शामिल होता है। और जो बहुत से लोग हैं, एक बात कहूँगी, बल्कि इसी पॉइंट पर आती हूँ, क्योंकि मेरे जो आप सबसे एक फैमिली बॉन्डिंग हो चुकी है, सब कुछ है। हमेशा याद रखिएगा कि आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे ना, चाहे वो कम पीरियड के लिए ही हो, लेकिन वो इतनी पायदार होनी चाहिए कि किसी की भी वजह से वो चीज़ हटनी नहीं चाहिए, वो चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम किसी की वजह से नहीं मिले, हम अपनी पर्सनालिटी में अपने आप से, उस बिहेवियर से मिले, उस कलाम से मिले, उस चीज़ से मिले कि जिसने हमें एक तरह से कनेक्ट कर दिया। तो वही कहने का मकसद जो आज का मेरा टॉपिक है आप अपने उसमें पीरियड में, टाइम पीरियड में, जहाँ पर भी आप हैं, जिस तरह से भी आप हैं, अपनी लाइफ के अंदर आपने उस चीज़ में अपना बेस्ट देते हुए चले जाना है। लोगों का खुश होना, ना होना या शामिल होना, ये आपकी अपनी एक जिम्मेदारी तो है, लेकिन आप किसी को भी ज़बरदस्ती किसी चीज़ में नहीं शामिल कर सकते। प्यार मोहब्बत से, अकीदत से अगर हो जाए तो इट्स ओके, वरना कोई ज़बरदस्ती का रिश्ता कोई होता ही नहीं है। असल रिश्ते होते हैं मोहब्बत के और अकीदत के, कि आपको दिल से, आज हम इनको याद कर रहे हैं, मोइन अख्तर साहब को, क्यों? इनसे मैं शायद लाइफ में एक ही दफ़ा मैं मिली थी, बहुत छोटी थी मैं, अपने वालिद के साथ एक हम किसी तकरीब में थे, मुझे अवार्ड इनके हाथ से मिला था उस जगह पर, क्योंकि हमारे एक पार्टिसिपेशन था, डिबेट का ही, वो शुरू से डिबेट की एक आदत थी, तो उसमें लाजमी कुछ ना कुछ विन करते थे। एनीवेज, तो आपने अपनी लाइफ में ऐसी पर्सनालिटी ज़रूर बनानी है कि आपको याद किया जाए। आपके अपने बेशक क्राइटेरिया में ही हो, आपकी अपनी फैमिली में ही हो, आपके अपने दोस्तों के एक सर्कल में ही हो, लेकिन आपको अच्छे अल्फाज में, अच्छे तरीके, क्योंकि देखिए हर किसी की लाइफ में, हर किसी की स्टोरी में कहीं ना कहीं आप हीरो हैं, कहीं ना कहीं विलन है, ऐसा है, ये मेरा अपना मानना है। तो हर किसी के लिए आप अच्छे हो भी नहीं सकते। आप अपना बेस्ट तो देते हैं, सब कुछ करें, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी रह जाती हैं जो पूरी होना मुमकिन नहीं होती हैं, जो पूरी होना आपके लिए ज़रूरी भी नहीं होती हैं। लेकिन जितना है, कहते हैं ना, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, तो उस चीज़ पर कायम रहें। हर चीज़ में जो है आपने
कोशिश यही करनी, जैसे हम रूटीन की बात कर रहे थे, मैंने आपसे डिस्कस किया कि वॉक के साथ साथ आपकी अपनी हेल्दी लाइफ के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपने फ्रेश एयर में जाके और नेचर से करीब, जिन लोगों को आप देखेंगे ना हमेशा हंसता मुस्कुराता और बिल्कुल पॉजिटिव, वो हमेशा नेचर से करीब आपको नज़र आएंगे। उसकी रीज़न यही है कि उनको अच्छा सुनना, अच्छी सारी चीज़ें, क्योंकि अगर म्यूज़िक की हम बात कर रहे हैं, जो भी आपको जो है सुनने को मिल रहा है वो सब मैं अपनी चॉइसेस के हवाले से लेकर आ रही हूँ कि जो मुझे कहीं ना कहीं लाइटर मूड है, या कोई मूड पे डिपेंड करता है ना हर चीज़, कि आपका मूड कैसा चल रहा है इस वक्त, आप क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या आपकी थॉट्स हैं, क्या आपको जो है वो अच्छा लग रहा होता है, तो वो सब चीज़ें आपकी मिली जुली कैफियत के साथ शामिल होती हैं। और साथ साथ कॉफ़ी का कप हो, चाय का कप हो, तो उसमें और ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लिखती मैं बहुत ज़्यादा हूँ, और उसकी रीज़न यही कि कुछ अल्फाज जो कहीं से मुझे नज़र आते हैं, मिलते हैं, वो मैं उनको अपने पास कैद कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि फिर आपको बाद में सुनकर ना आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, और बहुत अच्छी सी ऐसी चीज़ें जो आपने सोची हो और वो हो जाए। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना मेन चीज़ जो है, वो असल चीज़ जो है, वो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से आपने अपने एक शेड्यूल एक लाइफ के अंदर लेकर चलना है। सुबह की रूटीन के हवाले से हो गया, फिर पूरा दिन आपका बहुत खूबसूरत गुजरता है, बहुत अच्छा। मेरी एक नेचर में शामिल है कि कुछ ना कुछ चीज़ें लिखना और उनको आगे जो है वो पॉजिटिव थॉट के साथ बताना, क्योंकि आपकी अपनी जिम्मेदारी में शामिल होता है। आज का प्रोग्राम जो है वो कोशिश की कि कुछ अच्छे अल्फाज बताए जाएं, कुछ अच्छी चीज़ बताई जाए मोइन अख्तर साहब के हवाले से, और अपना जो एक सर्टन टाइम है उस टाइम में आपको बहुत सारी बातें, ऐसी चीज़ें जो उनके हवाले से थी वो कोशिश की। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हर रंग में बहुत खूबसूरती है, हर अदा में बहुत खूबसूरती है, बस उसका देखना, उसका समझना हमारे अपने इख्तियार में होता है। साइमा सिद्दीकी को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा, जो जहाँ पर हैं, अपने अपने ट्रैक्स पर, अपनी अपनी ज़िंदगी में। आप सबके लिए दुआ, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अच्छा जी, कुछ इशारे होते हैं जो आप नहीं समझ पाते, लेकिन बहुत से इशारे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में जो है वो कोशिश होती है कि दोबारा से उस चीज़ को शामिल किया जाए। बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फ़ील होता है कि कुछ चीज़ों में वाकई कुछ लोगों की बातें मुझे असर कर रही हैं, मुझे पता चल रहा है, इशारा मिल रहा है। तो उसकी रीज़न यही है कि आप हमेशा अपनी लाइफ के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी कर रहे होते हैं कि जिसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आप 100% कर सकें, लेकिन हाँ असल चीज़ जो है वो यही है कि आपको साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को लाइन अप करना पड़ता है, और उसका समझना, उनकी सारी चीज़ों को लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेन चीज़ जो आज की हमने पर्सनालिटी की बात की ना, क्योंकि मुझे एक थॉट था, क्योंकि मैं आने से पहले प्रोग्राम की कुछ चीज़ें सर्च कर रही होती हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने स्क्रॉल होती हैं, तो जो लोग भी देखते हैं, सुनते हैं, उनकी बात मैं ये कहूँगी कि जो अच्छे अल्फाज हो ना आपकी, अपने लोगों की जिनको आपने सुना हो, क्योंकि उनकी कुछ बातें ऐसी हैं मोइन अख्तर साहब की कि जो बड़ी लॉजिकल और बड़ी मायने खेज़ और जू मायने बातें होती थी, कि आप वाकई अगर सोचें ना तो अनवर मकसूद साहब और उनकी जो डिस्कशंस होती थी वो आज भी बड़ी जो है वो मसरूकन होती हैं। कुछ अल्फाजों से हम सीख भी रहे होते हैं, और हमेशा इनकी जो डिस्कशंस थी उसके अंदर प्रॉपर तरीके से वो अल्फाज होते थे जो फैमिली के साथ देखे जाएँ, फैमिलीज़ के साथ एक बॉन्डिंग हो जाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे वालिद साहब उनकी बातों को नोट भी करते थे कि इनकी बातों को सुनो। तो उसकी रीज़न ये कि आप अपनी इन लोगों से, जो आपके लेजेंड से, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी बातों को आपको सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और साथ साथ जो है हमारा जो टाइम है वो भी अब वाइंड अप की तरफ है। कोशिश की कि आपके सामने प्रॉपर तरीके से जो है उनकी पर्सनालिटी को जो है वो कुछ अल्फाजों में पेश किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। साइमा सिद्दीकी को अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।